नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक शख्स आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इन शख्स के जो बच्चे हैं उन्होंने एक ब्रांड की ब्रेड को इस्तेमाल किया था, ब्रेड खरीदी थी इन्होंने, और वो ब्रेड खाने के बाद इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। ब्रेड के ब्रांड को आप देख सकते हैं कि सुपर HF करके एक ब्रांड है जो कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का ब्रांड है, और इस ब्रेड में किस तरह से फफूंदी लगी हुई है और ये ब्रेड खाने के बाद इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इस ब्रेड की जो एक्सपायरी डेट है वो आज की है, यानी कि आज रात को 12 बजे तक जो ये ब्रेड है ये इस्तेमाल हो सकती थी। और ये जो ब्रेड इन शख्स ने ख़रीदी थी, ये ब्रेड ख़रीदी थी इन्होंने परसों, यानी कि 2 दिन पहले 15 तारीख को इन्होंने ये ब्रेड ख़रीदी थी। इनके बच्चे वो ब्रेड खाते हैं, क्योंकि ये भी नहीं देख पाए, इन्होंने एक्सपायरी डेट ख़रीद कर 35 रुपये में एक डेयरी से इस ब्रेड को ख़रीदा था, इस सोच में कि मेरे बच्चे इस ब्रेड को खा लेंगे। और जब ब्रेड खाते हैं बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब घर आकर देखते हैं तो पता लगता है कि इनकी जो ब्रेड है उसमें आप देख सकते हैं कि फफूंदी लगी हुई है, जिसे आम तौर पर हम उल्ली भी कहते हैं। और ये ब्रेड खाकर इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। कंपनी से, दुकानदार से ये शिकायत करते हैं, लेकिन इनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक बार जान लेते हैं पूरा क्या मामला था। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ के आप रहने वाले हैं, और जो ये ब्रेड है, ये ब्रेड आपने ऐसी क्यों ख़रीदी है? सर, मेरा नाम बलराज शर्मा है और मैं सुबरी माजरा गांव से हूँ। सर, मैंने परसों ना मैंने कुंजपा रोड से मैंने ब्रेड खरीदी है राघव डेयरी से, RK पुरम में पड़ती है सर ये डेयरी, एयरपोर्ट रोड है। हाँ जी सर, वहाँ से सर मैंने ब्रेड परचेज़ की थी परसों, राघव डेयरी से जी सर। तो सर मैं इसको घर लेके चला गया सर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं तो घर रख के इसको चला गया, अपने काम पे आ गया सर। तो उसके बाद बच्चों ने पीछे से ब्रेड खाई होगी सर, कल भी उन्होंने खाई है। कल सर जैसे सुबह उन्होंने खाई ना, उनको जैसे वोमिटिंग आने शुरू हो गई, लूज मोशन भी लगे हैं उनको। तो चक्कर में हम डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने कहा उनको फूड पॉइजनिंग हुई है कुछ। तो हमने कहा बच्चों ने कुछ खाया नहीं अभी तक, सुबह ब्रेड ही खाई है उन्होंने अभी तक। तो सर सुबह हम जैसे चेक किया, ब्रेड चेक की सुबह, कल दोपहर को, जैसे मैं स्कूल से आया हूँ ना, फिर उसके बाद स्कूल में जॉब करता हूँ मैं सर SD मॉडल में। तो उसके बाद सर देखा कि इसमें ब्रेड में दिक्कत है सर, ब्रेड खराब हुई पड़ी है सर। ब्रांड की ब्रेड है ये? सर ये HF सुपर के नाम से ब्रेड है सर जी। तो इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है? नहीं सर, ये आज शाम तक है सर, रात को। तो सर आपने यानी 15 तारीख को ली थी? सर मैंने परसों परचेज की है सर। तो एक्सपायरी डेट 17 तक आ रही है? 17 तक आ रही है सर। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद सर मैं दोबारा इसको सर परचेज करने, सर जहाँ से मैंने इसको परचेज किया RK पुरम से, राघव डेयरी से सर, उसके पास गया मैं सुबह मॉर्निंग में। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का है, ये जो भी मैटर है तो आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर लीजिए। तो उन्होंने सर मेरी कंपनी से बात की, तो कंपनी वालों ने बोला कि हमारे ब्रेड बिल्कुल ओके है। तो ये क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है अभी, तो मौसम की वजह से ये दिक्कत आई है। तो उनको मैंने सर ये बात बोली, जब मौसम की वजह से प्रॉब्लम आई है सर, इसकी आप यूज़ डेट जो है इसको कम कर दो। फिर आप जैसे इसकी आप 5-6 दिन की एक्सपायर डेट होती है, यूज़ डेट होती है 5-6 दिन की, तो सर इसको आप कम कर दीजिए। कि उन्होंने कहा फिर हम आज इसको ठीक कर रहे हैं और आज के बाद ये आपकी ब्रेड ओके आएगी। तो सर जो मेरे बच्चे बीमार हैं उसमें क्या रहेगा सर, जो ये ब्रेड आपकी कहीं और भी मतलब सप्लाई हुई होगी तो उनके सर बच्चे भी बीमार हुए होंगे सर। अब जैसे आज मेरे हुए हैं सर, मैं भटक रहा हूँ बच्चों को लेके डॉक्टर के पास, सर आपके और भी हुए होंगे। कंपनी वालों ने बात की आपसे? कंपनी वालों ने सर यही बात की। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि उन्होंने लालच दिया फिर कि आपका जो भी खर्चा हुआ है, बच्चों का जो भी मेडिकल लगा है वो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप मतलब जो आराम से बैठ जाओ, शिकायत आप ना करो कहीं पे भी। तो सर मैंने कहा नहीं सर, ये भी सर आज मेरे साथ हुआ सर, कल वो किसी और के साथ भी होगा ये वाला मैटर। तो सर इसलिए मैं फिर आपके पास आया हूँ सीधा सर। तो आप देखिए कि किस तरह से HF सुपर नाम की ये ब्रेड है, और ब्रेड का पैकेट यानी आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा नया नवेला, और इसी को देखकर शायद इन्होंने इस ब्रेड को ख़रीद लिया। 35 रुपये इस ब्रेड की कीमत है, और 35 रुपये की MRP के ऊपर इस ब्रेड को ख़रीदने के बावजूद जो ब्रेड है वो आप देखते हैं कि अंदर से ख़राब निकलती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि बदलता हुआ मौसम है, ऐसे में जो इसकी एक्सपायरी डेट है ये कम क्यों नहीं की गई? बलराज जी, आपने उनसे पूछा नहीं कि भी ये एक्सपायरी डेट है, आपने इतना लंबा टाइम इसका रखा हुआ, खराबी होनी थी ये? तो वो कह रहे सर आज से पहले सर्दी थी, जैसे सर्दी में हमारी ब्रेड चल जाती थी 5-6 दिन के लिए सर। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए हमारी ये ब्रेड खराब हो गई होगी। हम सर बिना केमिकल के ब्रेड यूज़ करते हैं, और कंपनियों में उन्होंने कहा कि और कंपनियों में केमिकल यूज़ करते हैं इसलिए उनकी ब्रेड नहीं खराब होती, हमारी कंपनी केमिकल यूज़ नहीं करती इसलिए हमारी ब्रेड खराब हो गई है। सर हमारी ये मतलब आगे हम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो आगे से हम। अब आप क्या चाहते हैं? सर इसको सर मैं कहता हूँ कि इसका सर सैम्पलिंग लिया जाए इस ब्रेड की, इस कंपनी का सर,
क्योंकि सर ये आगे भी किसी डिपार्टमेंट में भी गए आप? सर मैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में गया था, पर तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि ये हमारा मैटर नहीं है, आप फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के पास जाए और उसका मैटर वहीं होगा। तो उन्होंने सर, मैं उनके पास भी गया था, उन्होंने कहा कि इसके 5,000 रुपये सैम्पलिंग के लगेंगे सर। सर मेरे पास 5,000 रुपये सर अफोर्ड करने के लिए मेरे पास था नहीं पैसा आज के टाइम पे। तो 5,000 रुपये, ये देखिए कमाल की बात देखिए कि आपका सामान खराब निकलता है, आपका प्रोडक्ट खराब निकलता है, उस प्रोडक्ट के जब आप सैंपल करवाने के लिए जाते हैं तो 5,000 रुपये सरकारी फीस है। मैं आपको बता दूं कि करनाल और पानीपत में एक ही फूड इंस्पेक्टर को लगाया गया, यानी 2 बड़े जिले जिनकी आबादी लगभग 15 से 20 लाख लोगों की आबादी है, 20 लाख लोगों के ऊपर एक फूड इंस्पेक्टर लगाया गया है और वो भी 5,000 रुपये मांग करते हैं। ये रिश्वत नहीं है, ये 5,000 रुपये सरकारी फीस है। यानी सीधे तौर पर शायद सरकार ने ऐसा प्रोविज़न बना रखा है कि मिलावट खोरों के खिलाफ जो जंग है आम आदमी ना लड़ सके, मिलावट खोर अच्छे तरीके से मिलावट कर तमाम तरह की इस तरह की ब्रेड्स और तमाम सामान बेच सके। और जब सैंपल की बात आए तो जाहिर तौर पर 35 रुपये की ब्रेड के लिए 5,000 रुपये का जो फीस है वो कौन देगा। अब एक बार इनके जो ब्रेड के कंपनी के स्टॉकिस्ट हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो आखिर इस पूरे मामले पर क्या बोलते हैं और क्या इनकी शिकायत पर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। क्या वो जो सैंपल ये भरवाना चाहते हैं ब्रेड के, उसकी 5,000 रुपये फीस देने के लिए तैयार हैं या नहीं। हेलो हेलो, सत श्रीकाल जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं आकर्षण उपल बात कर रहा हूँ IBN 24 न्यूज़ करनाल से। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री सरदार जी बोल रहे हैं जी, मधुबंधु। हाँ जी सर, ये सुपर ब्रेड है, HF सुपर ब्रेड, इसका कोई मामला आया होगा आपके पास? हाँ, ये कोई डेयरी थी ना, ब्रेड थी, 17 तारीख की डेट की ब्रेड थी, हाँ जी। उसमें खोई आ गई होगी ना, आज की डेट की है। नहीं तो फफई तो ये परसों की बता रहे हैं, परसों ये ब्रेड खरीदी थी, बच्चे बीमार हो गए, कल इन्होंने दवाई दिलवाई, दुकानदार हाँ। से संपर्क किया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आज आपके मैंने कांटेक्ट में आई है मेरी इनसे बात हुई थी, जी। सुबह मैंने इनको फोन किया था, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, हम उसको अर्जेंट। मैंने कंपनी वालों से भी बात करवाई इनकी, लाइन पे लेके ना, ऑनलाइन जैसे मैंने जी अपने फोन से, जी। तो इनको कंपनी वालों से भी बात करवाई है। उन्होंने भी यही कहा भी हम इसमें केमिकल नहीं डालती कंपनी। नहीं, अब केमिकल गर्मी नहीं ज्यादा डालते, है। केमिकल नहीं डालते, हाँ फफूंदी हाँ, लग जाए, ये तो कोई वो नहीं है ना कि केमिकल नहीं नहीं डालते इसलिए फफूंदी लग गई होगी। नहीं, वो बात नहीं सर। मैं जब ये डेट पहले आ रही थी ना, जैसे सर्दियों में डेट आती है 7 दिन की आती है, जी गर्मियों में 5 दिन की डेट आती है इसकी जी। एक्सपायरी। तो लास्ट दिनों में जैसे अब गर्मी बढ़ रही है, कल 2 दिन 3 दिन से गर्मी बढ़ रही है, तो इसकी डेट उन्होंने कल रात से चेंज हो गई हुई है, मतलब बढ़ गई, कम कर दी हुई है सारे ब्रेडों की। सर अपना क्या शुभ नाम है जी? वरयाम सिंह सर। तो आप कंपनी में जॉब करते हैं या डीलर है, क्या है? नहीं सर, हमें तो माल सप्लाई देते हैं आके, बस तो हमारी आपको जॉब नहीं ही है। लगता कि अब जब ये न्यूज़ चलेगी, लोगों के बीच में जाएगी, कंपनी का, ब्रांड का, काम का, बिजनेस का, हर चीज का फर्क पड़ता है, लोगों का विश्वास कम होता है इससे? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको जब धर्मेंद्र जी को फोन किया ना कंपनी में, ओनर जी को, ये जी। देखो मैं 3 साढ़े 3 साल से भेज रहे हैं हम ब्रेड, 4 साल हम्म से हम्म ब्रेड। तो ये हरियाणा पंजाब पूरी फेमस ब्रेड है। और ब्रेड सबसे बड़ी बात क्या है, जो इसका मालिक है ना, हम्म। वो खुद ऐसे वो मचोर आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। नहीं वो ये नहीं है, लालच नहीं है पैसा कमाने का, जैसे दूसरे ब्रेड करते हैं नहीं, ना 35 रुपए इसमें। की ब्रेड बेच रहे हैं, ऐसा तो है हाँ, नहीं भी 35 वाली चीज नहीं नहीं, 15 रुपए में बेच मैं रहे हैं। वो नहीं कह रहा। हम्म आप मेरी बात समझें, जैसे हर कंपनी कहती है भी केमिकल पा के ब्रेड बेचना चाहती है, हम्म। ये मालिक कहता है भी मैं केमिकल नहीं पाना, किसी को शरीर को नुकसान ना हो। लेकिन इनके तो बच्चे सर बीमार हो गए। देखो मेरा सरदार जी कहने का एक ही हाँ हाँ, मतलब है, आप 3 साल से बेच रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन आज तो हो ही गया ना जी। जहाज रोज उड़ते हैं, किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन जिसका हो जाता है, हाँ, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। उसपे जो ओप्पो पायलट है उसकी जी, गलती हो तो कोई छोड़ेगा मैं थोड़ी उसको। सुनो मेरी बात। पहला लॉकडाउन आया था, जी। डीसी साहब ने सबसे पहले मेरे को बुला के प्रोवाइड किया ब्रेड के लिए, हम्म और हमने घर घर में ब्रेड पहुंचाया। आप मेरी 6 सेक्टर 7 सेक्टर पता कर सकते हैं डीसी से की। हमें अवार्ड भी लिया हुआ है हमने उनसे इस चीज का। जी। लेकिन वो नहीं, हम भी इंसानियत है, हमें पता है, बच्चे तो हमारे अब भी हैं। मैंने ये तो कह रहे हैं कि मैं कंज्यूमर कोर्ट भी जाऊंगा और इसका ब्रेड का सैंपल भी भरवाने के लिए जा सर, रहे हैं हम ये। कह रहे हैं ब्रेड का सैंपल भरवा, हमने बोला इनको हम्म आप सैंपल ब्रेड का भरवाओ। हम्म। पता क्यों, हम नहीं, हमने कंपनी को ये बात बोल दी है तो कि जो ब्रेड का सैंपल भरवाएंगे। सैंपल के लिए जो 5,000 रुपए लगेंगे वो देंगे आप इनको? सर दे देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, देंगे। आप देंगे उसके सैंपल हाँ के हाँ, पैसे? राइट है, भरवा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सिंह साहब, ठीक है सर जी। आप मेरी ओप्पो जी, आप मैं आपको भी देखते हैं, हम जी न्यूज सर। पे भी देखते हैं हम। मैंने सब कुछ दिए दिया है, मैं गुरुद्वारे में भी रहता हूँ, ये कलंदरी गेट बाबा सुखा जी है ना, जी 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 इनके साथ होता हूँ मैं। जी जी जी। ठीक है ना, कोई हम किसी से मिस्टेक नहीं करते। नहीं लेकिन चलो वो उसमें और देखिए, दूसरी बात है, आप तो स्टॉकिस्ट है, आपकी तो हाँ इसमें कोई हाँ गलती नहीं है, मैं ये नहीं हाँ कह हाँ रहा। लेकिन हाँ, मुद्दा तो ये है ना जी, जिस जिसके नहीं थ्रू हम भी इनके चीज साथ होके खड़े हैं, आती है। देखो हम इनके साथ हैं।
मैंने जी। इनको फोन पे भी ये बात बोली है, अभी अगर कोई भी दिक्कत है, बच्चे को प्रॉब्लम है, तब भी साथ में खड़ा हूँ। चलो आपने इतना पहले बोला जी, पहले और मेरी ये पहले हमारे रिक्वेस्ट लिए है बच्चे आपसे हैं। कि इस हाँ, हाँ, मैटर को आप बिल्कुल सीरियस नोट पे लें भाई साहब, क्योंकि बिल्कुल देखिए बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है, हो सकता है आपके ही रिश्तेदार के नहीं पास नहीं ये नहीं, ब्रेड और चली भाई जी जाए। मैंने आपको मिलना भी था पर्सनली, जी मेरी खेती का भी काम है थोड़ा सा। जी मैं वो खुद चाहता था, मैंने ऑर्गेनिक, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, जैसे केमिकल को मिल करते हैं हम, हमें आपसे भी ज्यादा इसकी इस चीज में वो है, अभी गलत ना हो, किसी को गलत ना खाया जाए। ठीक है सिंह साहब, कोई बात नहीं, हाँ, आपने अपनी ये बात जितना रखी। हम आपके साथ, इनके साथ हैं, जी कंपनी के साथ भी जो भी बात करनी हो, हम भी उसके लिए भी तैयार हैं। ये नहीं है हमें पैसे का लालच नहीं है, बिल्कुल ना हमें ठीक है जी। कमाई चाहिए, ऐसी कमाई हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है सिंह साहब, ठीक है ठीक है ना। सिंह साहब। तो आपने सुना कि जो एचएफ सुपर ब्रांड के यानी कि स्टॉकिस्ट हैं करनाल के, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि हम 5,000 रुपए की सैंपल की फीस भी देने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलती को भी माना कि हाँ ब्रेड खराब हुई है, आगे से हम जो इसकी एक्सपायरी डेट है ये कंपनी को कहकर कम करवा देंगे, लेकिन जो जान का खिलवाड़, जो सेहत का खिलवाड़ इनके दो मासूम बच्चों के साथ हुआ, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? ये लोग सभी जानते हैं कि इस तरह की जो शिकायतें हैं उन पे अगर गंभीरता से गौर किया जाए तो जाहिर तौर पर ये चीज़ें रुक सकती हैं, लेकिन अक्सर लोग इन मामलों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनमें गलती और सुधार की जो गुंजाइश है वो लगभग ना के बराबर होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ का जो पायलट है वो हर बार फ्लाइट को अच्छे तरीके से उड़ाता है, लेकिन अगर किसी दिन वो शराब पीकर उसी जहाज़ को चलाए, अगर कोई लोको पायलट शराब पीकर किसी ट्रेन को चलाए, तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा ये सब लोग जानते हैं। और ये एक ऐसी ही गलती है जो गलती नहीं होनी चाहिए थी। इसकी एक गलती की वजह से, इस कंपनी की एक गलती की वजह से कई मासूम लोगों की जान जा सकती थी, कई लोग बीमार हो सकते थे, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट है ये 17 मार्च यहाँ पर लिखी गई है, और 17 मार्च की डेट होने के बावजूद, यानी आप समझिए कि जो ये एक्सपायरी डेट ब्रेड है वो उससे पहले ही एक्सपायरी हो जाती है और इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि 5,000 रुपये की सैंपल की फीस भी देंगे, तो चाहेंगे और कोई लीगल कार्रवाई भी करना चाहेंगे? सर लीगल कार्रवाई तो करना चाहूँगा सर। मैं अभी तक उनको मेरे पास दोबारा कोई फ़ोन नहीं आया सर। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने सर मेरा कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया दोबारा से। उन्होंने दोबारा कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया सर। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बट सर उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया मेरा। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनियां हैं शिकायतकर्ता को इसलिए हल्के में ले लेती हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हाथ बहुत ऊपर तक होते हैं, सब लोग जानते हैं कि इन मामलों में बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये हमारे पास आए, ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम इनकी आवाज़ बने, ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाएँ, करनाल तक पहुँचाएँ, हरियाणा तक पहुँचाएँ और तमाम उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ब्रेड खाने के शौकीन हैं। क्योंकि ब्रेड को अक्सर लोग सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रेड आमलेट के लिए, ब्रेड बटर के लिए और तमाम ब्रेड जैम के लिए इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को कई बार स्कूल में भी दे देते हैं। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही है उससे जाहिर तौर पर इनके बच्चों को यानी कि बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। 2 बच्चे हैं इनके पास और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो जाहिर तौर पर उसका जिम्मेवार कौन होता? मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एपन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।